जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 8 पाठ 5 कंटकनेव कंटकम, अर्थात कांटों से ही कांटे को निकाला जाता है। मतलब किसी कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है। क्या अर्थ है इसका? किसी के पैर में कांटा चुभ गया है तो उसको निकालने के लिए पहले दूसरा कांटा लेकर आओ? नहीं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने से उसको बात समझ में आती है। यदि दुष्ट व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक आप हाथ जोड़कर उससे अनुनय विनय करते रहते हो, तो क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत कमजोर है और उसके साथ वो किसी भी तरह की बदतमीजी कर सकता है। तो क्या कहा गया है? कंटकैनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। दुष्ट के साथ जब तक दुष्टता पूर्वक व्यवहार ना किया जाए, उससे उसी भाषा में बात ना की जाए, उसी भाषा में उसको समझाया ना जाए, क्योंकि विनम्रता की भाषा दुर्जन व्यक्तियों को समझ में नहीं आती। इस पाठ के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है। और क्या कहा जाता है? ये माना जाता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जनता उनकी गुण होता है, सज्जनता उनका गुण होता है, उनकी विशेषता होती है। सज्जनता उनकी कमजोरी नहीं होती। ये भी समय आने पर बताना ज़रूरी हो जाता है। पंचतंत्र की तरह यह भी एक कथा है। आइए इसको ध्यान से पढ़ें। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का कश्चित माने कोई। क्या था? व्याधः, व्याध कहते हैं शिकारी को। चंचल नाम का एक शिकारी था। व्याध माने शिकारी। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। क्या होता था? पक्षी और मृग आदि, मृग कहते हैं मतलब पशु आदि, पक्षी और पशुओं आदि को ग्रहणेन माने पकड़कर, सह माने वह, स्वीयाम अपनी, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति इसमें निर्वहन करता था, अपनी जीविका चलाता था। शिकारी का क्या काम है? वो क्या करता है? जो जंगली जानवर या जीव होते हैं उनको पकड़ता है, मारता है और शायद उन्हें बेचकर उनसे अपना जीवन निर्वाह करता है। ये भी एक तरीका है जीवन निर्वाह का। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है निर्वाहयति स्म। निर्वाहयति जो शब्द है ये लट लकार का है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन जब इसके साथ स्म शब्द लग जाता है तो क्या होता है? निर्वाहयति स्म ये भूतकाल का शब्द बन जाता है। निर्वाहयति माने निर्वहन करता है और निर्वाहयति स्म माने निर्वहन करता था। ठीक है। एकदा माने एक बार, सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, सह माने वह, वने माने वन में, जालम माने जाल को, विस्तीर्य माने फैलाकर, जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान वह घर आ गया। एक बार वो जंगल में गया, जाल फैलाया और जाल को फैलाकर अपने घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् माने दूसरे दिन, दिवसे माने दिन में, प्रातः काले प्रातः काल के समय, यदा माने जब, चंचलः चंचल, वनम गतवान वन को गया। दूसरे दिन जब चंचल वन को गया, चंचल कौन? वह शिकारी। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, दृष्टवान माने देखा, यत कि तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए गए, जाले माने जाल में, दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। उसके द्वारा फैलाए गए, विस्तारिते माने फैलाए गए, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। एक व्याघ्र बधा हुआ था। एक व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, एक बाघ जो था उसके जाल में फंस गया था। और तो अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, ये तो व्याघ्र है, ये तो मुझे ही खा जाएगा।
अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? पलायन माने भाग जाना चाहिए, इसलिए मुझे पलायन कर लेना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया। अब जो जाल में फंसा हुआ था व्याघ्र था, उसने उससे निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि त्वम माने तुम, माम माने मुझको, मोचयिष्यसि मुझको छुड़ाते हो, यदि तुम मुझको छुड़ाते हो, तरही माने तो, अहम माने मैं, त्वाम न हनिष्यामि, त्वाम माने तुमको, न माने नहीं, हनिष्यामि माने मारूंगा। यदि तुम मुझको छुड़ाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे छुड़ा दो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बही निरसारयत, क्या कहते हैं? तदा माने तब, सह माने वह या उस, व्याध व्याध ने मतलब उस शिकारी ने, व्याघ्रम व्याघ्र को क्या किया? जालात बही निरसारयत, जाल के बाहर, निरसारियत माने निकाल दिया। तब उसने क्या किया? जब शिकारी से बाघ ने कहा कि तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तब उसने क्या किया? किसने? शिकारी ने व्याघ्र की बात पर विश्वास करके उसको जाल के बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, जो व्याघ्र था व्याघ्र क्लांत आसीत, जो व्याघ्र था वो बहुत थका हुआ था। तो अवदत, इसलिए उसने कहा, हो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्याः नदी से, जलम आनीय जल लाकर, मम माने मेरी, क्या करो? पिपासाम प्यास को, शमय माने शांत करो। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे नदी से लाकर जल पिला दो। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या है? बहुत सारे अव्यय पद हैं। कौन कौन से? एक बार उनको समझ लेते। यहाँ पर कष्ट, यहाँ पर ये है आपका पहला एकदा, उसके बाद आ जाता है दूसरा अव्यय शब्द यदा, फिर तदा, उसके बाद अतएव, और फिर कौन सा है? यदि, फिर से आ गया तदा, और फिर है, बस इतने ही अव्यय शब्द इस पैराग्राफ में। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, व्याघ्र जल पीकर पुनः व्याधम अवदत, फिर से जो है वो किससे बोला? शिकारी से बोला। व्याघ्र और व्याध सुनने में दोनों ऐसा लगता है मिलते जुलते शब्द, अंतर क्या है? व्याघ्र मतलब बाघ और व्याध मतलब शिकारी। ठीक है, तो क्या हुआ? जल पीकर व्याघ्र ने व्याध से कहा, बाघ ने शिकारी से कहा। क्या कहा? शांता में पिपासा, मेरी प्यास अब शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मैं भूखा हूं, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम देखिए ये अव्यय शब्द है ना? इदानीम माने अब, अब अहम माने मैं, त्वाम माने तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा। चंचल कौन था? व्याधः शिकारी, जो शिकारी था उसका नाम था चंचल। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया।
मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, तुम्हें प्यास लगी थी, मैंने तुम्हें पानी पिलाया, तुम जाल में फंसे हुए थे, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें जाल से निकाला। फिर क्या कहते हैं? त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, तुमने झूठ बोला मुझसे। त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम माने तुम, माम माने मुझको, खादितुम माने खाने के लिए, इच्छसि माने इच्छा करते हो, खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय, है ना? तो कहते तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, तुम्हारी रक्षा की है। व्याघ्रः अवदत्, व्याघ्र ने कहा, क्या कहा? अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय मतलब भूखे व्यक्ति के लिए, किम अपि कुछ भी, ये अव्यय शब्द है ना? कुछ भी अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। जो भूखा व्यक्ति होता है उसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी लोग अपना भला चाहते हैं। दूसरे का भला बाद में करते हैं, पहले तो अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब उसकी बात को सुनकर चंचल ने, वहीं पर एक नदी बह रही थी, नदी के जल से पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत, उसने पूछा कि भाई क्या इसकी बात सच है? तो क्या हुआ? नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, नदी के जल ने उसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? एवमेव भवती, एवं धन एव, ये दोनों ही क्या है? अव्यय पद है ना? तो एवमेव भवती, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं। और क्या करते हैं? वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि माने वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति माने धोते हैं। लोग मुझ में स्नान करते हैं और वस्त्रों को भी धोते हैं, अपने कपड़े भी धोते हैं। तथा च, और क्या करते हैं? मल मूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और क्या करते हैं? मल मूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब जो शौच आदि क्रिया करके भी यहाँ से चले जाते हैं। और क्या करते हैं? वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, क्या होता है? मतलब लोग मेरे पास आते हैं, नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, अपनी शौच आदि क्रिया करते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। और फिर क्या कहते हैं? वस्तुतः माने वास्तव में, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ ही चाहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्षम माने वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य माने पास, वृक्ष के पास जाकर, गम्य माने जाकर, उपगम्य पास जाकर। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा। फिर क्या हुआ? नदी के जल से पूछने के बाद उसने फिर किससे पूछा? वृक्ष से पूछा। क्या पूछा? यही पूछा कि क्या इसकी बात सच है? तो क्या हुआ? वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, फिर वृक्ष ने उत्तर दिया। मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानवाः जो मनुष्य हैं, अस्माकम माने हमारी, छायायाम छाया में, विरमंती माने आराम करते हैं, हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, अस्माकम माने हमारे, फलानी माने फलों को, खादंती माने खाते हैं, हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं। और क्या करते हैं? पुनः कुठारी बृहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और फिर पुनः माने और फिर कुठारई, कुठार के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा क्या करते हैं? प्रहत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हम सभी को, सर्वदा माने हमेशा, अव्यय शब्द है ये, है ना? कष्टम ददती, कष्ट देते हैं, हमारी छाया में रहते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और फिर भी क्या करते हैं? कुठार से प्रहार करके हमें ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र माने जहां, कुत्र माने कहीं भी, अपि माने भी, जहां कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति जहां कहीं से भी काट देते हैं, मन करा ऊपर से डाली काट दी, मन करा नीचे से जड़ी काट दी, कहीं से भी काट देते हैं।
देखिए यत्र और कुत्र और अपि ये तीनों शब्द जो हैं अव्यय हैं। ठीक है। छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो वृक्ष ने भी उसकी बात को, किसकी बात को, व्याघ्र की बात को पुष्ट कर दिया, व्याघ्र की बात को सही ठहराया कि बात तो सच है, सब लोग अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। आगे क्या होता है? समीपे एका लोमाशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे निलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म। अब क्या हुआ? समीपे माने समीप में, एका माने एक, लोमाशिका, लोमाशिका माने लोमड़ी। पास में क्या हुआ? एक लोमड़ी जो थी, बद्री गुल्माना, बद्री कहते हैं जो बेरी होती है। बेर एक तो होता है, बेर का बड़ा सा पेड़ होता है, एक होता है छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं। तो कहते हैं बद्री गुल्मानाम, जो बेर की झाड़ियों में, पृष्ठे नीलीनाम, बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलीनाम माने छिपी हुई। क्या हुआ? वहीं पर बेर की झाड़ियां थी और उनके पीछे एक जो लोमड़ी थी वो छिपी हुई थी। और क्या हुआ? एताम वार्ताम शुणोति स्म, इस बात को सुन रही थी। शुणोति, देखिए शुणोति माने सुनती है और स्म माने थी। तो यहाँ पर क्या हुआ? शुणोति स्म। देखिए स्म शब्द जो है इसका अपने आप में अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बस बात यही है, अभी पहले भी आपको बताया था कि जब ये वर्तमान कालिक क्रिया के बाद लगता है तो उसके अर्थ को भूतकालिक बना देता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं? इस बात को श्रुणोति स्म माने सुनती थी। एक लोमड़ी क्या था, बेर की जो झाड़ियां थी उनके पीछे छिपी हुई क्या सुन रही थी? उनकी सारी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा माने वह, सहसा माने अचानक से ही, ये भी अव्यय शब्द है। वह अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति माने कहती है। वो क्या करती है? वहां से निकलती है और जो शिकारी था उसके पास पहुंच जाती है और फिर कहती है, क्या कहती है? का वार्ता, क्या बात हो गई, क्या बात है? माम अपी विज्ञापय, मुझे भी बताओ क्या बात है भाई, क्या चल रहा है, क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मुझे भी तो बताओ। विज्ञापय माने बताओ। सह अवदत, उसने कहा, क्या कहा? किसने? यहाँ पर जो सह है किसके लिए प्रयोग हुआ है? चंचल के लिए, शिकारी के लिए। अहह मातृस्व सह, अहह अरे, मातृ माने माता, स्वसा हम कहते हैं भगनी, मतलब बहन, माता की बहन। कौन? मौसी। तो कहता है अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अवसरे माने सही अवसर पर, त्वम माने तुम, समागतवती आई हो, तुम अच्छे समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मया माने मेरे द्वारा, अस्य माने इस, व्याघ्रस्य माने व्याघ्र के, प्राणाः प्राणों की, रक्षिता माने रक्षा की गई। मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई, या मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की। परम एषः, किंतु यह है, मामेव खादितुम इच्छति, माम एव, माम धन एव है ना। तो यहाँ पर है माम माने मुझको, एव माने ही, किंतु ये मुझको ही खादितुम इच्छति, खाने की इच्छा करता है। मैंने तो इसके प्राणों की रक्षा की, पर ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमाशिकायै निखिलां कथाम न्यवेदयत, तदंतरम इसके बाद, सह माने उसने, लोमाशिकायै लोमड़ी के लिए, निखिलाम, निखिलाम माने सारी, कथा माने कथा को, न्यवेदयत माने उसको बता दिया। फिर उसने क्या किया? शुरू से लेकर आखिर तक सारी कथा उस लोमड़ी को बता दी। लोमाशिका चंचलम अकथयत, लोमाशिका लोमड़ी ने चंचल से कहा, उस शिकारी से कहा, बाढ़म, बाढ़म कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फिर से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, पुनः माने फिर, सा माने उसने, व्याघ्रम अवदत
व्याघ्र को कहा, फिर उसने व्याघ्र को कहा, क्या कहा? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। क्या कहा? केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम माने तुम, एतस्मिन जाले, इस जाल में, बद्धः बंध गए, तुम इस जाल में कैसे बंध गए? क्या हुआ? इति माने ऐसा, मतलब तुम इस जाल में कैसे बंध गए? ऐसा, अहम माने मैं, प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं ऐसा प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे बंधे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन जाले प्राविशत। अब जो व्याघ्र था, उसने क्या किया? तद वृत्तांतम, उस बात को, उस घटना को, प्रदर्शयितुम, प्रदर्शित करने के लिए, उस घटना को बताने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर लिया। जो व्याघ्र था, उसने लोमड़ी को उस घटना के बारे में बताने के लिए फिर से उस जाल में प्रवेश कर लिया। लोमाशिका पुनः अकथयत। लोमाशिका, लोमड़ी ने, पुनः माने फिर से, अकथयत माने कहा, लोमड़ी ने फिर से कहा। क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। किससे कहा? व्याघ्र से कहा। क्या कहा? संप्रति, संप्रति माने अब, अव्यय शब्द है ये। पुनः पुनः, ये दोनों भी अव्यय शब्द है। पुनः पुनः माने फिर से, बार बार, अब बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूर्दनम कृत्वा माने कूद कर, दर्शय दिखाओ, अब फिर से बार बार कूद कर दिखाओ, जैसे तुम पहले कूदे होंगे ऐसे ही फिर से कूद कर दिखाओ। सह तथेव समाचरत। उसने, तथा धन एव, तथेव यहाँ पर वृद्धि संधि है, उसने वैसा ही आचरण किया जैसा उसने कहा था। किसने? लोमड़ी ने जैसा कहा था, व्याघ्र ने वैसा ही किया, उसने फिर से कूदना शुरू कर दिया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत। अनारतम माने निरंतर, कूर्दनेन माने कूदने के द्वारा, निरंतर कूदने से, सह माने वह, कौन? वह बाघ जो था, श्रांतः अभवत, थक गया, बार बार कूदने से वो जो व्याघ्र था वो थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राणाभिक्षाम इव च अयाचत। अब इसको समझ लेते हैं। जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ, कूदने से क्या हुआ? वो और जाल में उलझ गया, वापस से उसी जाल में फिर से फंस गया। सह व्याघ्रः क्लान्तः, वह जो व्याघ्र था, क्लान्तः माने थक कर, सन थकने से, क्या हुआ? निसहायो, वह निसहाय हो गया। जब थक जाता है ना इंसान तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता, इतना थक जाता है कि फिर अपना जरूरी काम भी मुश्किल लगता है उसको। निसहायो भूत्वा, निसहाय होकर, तत्र माने वहां, अपतत माने गिर गया। वो इतना कूदा कि कूदने से वो थक गया और थक कर वो निसहाय हो गया, बहुत ज्यादा थक गया और फिर वहीं पर गिर गया। प्राणाभिक्षाम इव, फिर क्या हुआ? प्राण भिक्षाम इव, प्राणों की भिक्षा को भी, अयाचत मांगने लगा, मतलब फिर वो कहने लगा मुझे माफ कर दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। प्राण भिक्षामिव, है ना, प्राण धन, भिक्षाम धन, इव प्राणों की भिक्षा के समान, अयाचत माने उनको फिर से वो मांगने लगा, अपने प्राणों की रक्षा की फिर से वो गुहार लगाने लगा, फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। लोमाशिका व्याघ्रम अवदत। लोमाशिका, लोमड़ी ने, व्याघ्रम अवदत, व्याघ्र से कहा। क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सच ही कहा गया था। क्या? सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी को स्वार्थ चाहिए, सभी अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 8 पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम। इस पाठ को पढ़ा, कहानी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर संदेश हमने सीखा। क्या? कि हमेशा विनम्रता से काम नहीं चलता, बुद्धि के चातुर्य से भी काम चलता है।
ज़रूरी नहीं है हमेशा दूसरों के हाथ पैर जोड़कर ही, दूसरों से विनती करके ही काम कराया जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी बुद्धि के बल से भी आप विजय हासिल करते हैं और कभी-कभी नहीं, अधिकतर, अधिकतर आप अपने जीवन में सफलता अपनी बुद्धि के बल से प्राप्त करते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।